हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन को कंप्लीट किया है। नाउ अभी हम जंप करते हैं कैपेसिटेंस की तरफ। डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस हम सबसे पहले किसी एक कंडक्टर का देखेंगे और समझेंगे क्या होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है वोल्टेज, चार्ज एंड कैपेसिटेंस का बीच का रिलेशन, एंड देन उसके बाद हम जंप करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरफ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर को हम कितनी लिमिट तक चार्ज दे सकते हैं। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट हाउ मच चार्ज can be given to a conductor। कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो उसके लिए सपोज हम एक कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से स्पेरिकल कंडक्टर है। ऐसा ज़रूर नहीं है आप स्पेरिकल ही लें, बट हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया और इसके ऊपर कुछ चार्जेस हमने पुट किए। लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ चार्जेस हमने इसके ऊपर रखा। कैसे चार्जेस पुट किए हमने? पॉजिटिव चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, आसपास इसके जो इन्वायरमेंट है उसमें हमने इवैक्यूएशन नहीं रखा है, हमने एयर को वहाँ पे अलाउ किया है आने के लिए। तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स हर तरफ होंगे। एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? सिंस एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, एयर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से, ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इवन आप कैलकुलेट करने जाएं माइक्रो लेवल पे, और तो एक आपको फिक्स वॉल्यूम करना पड़ेगा और देन आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो होगा क्या कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगभग एक दूसरे के पास ही कोइंसाइड ही रहते हैं, है ना। मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड एक्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इनके पास है। सिंस ये कंडक्टिंग नहीं है तो इनके पास कोई भी नेट चार्ज है नहीं, तो जितने एक्स होंगे उतने ही वाई नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं? इसको चार्ज कर रहे हैं। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, मीन्स हम चार्ज देख रहे हैं कि कितनी लिमिट तक हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पुट किए जा रहे हैं। ओके, अच्छा, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी E इज टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इफ़ आर इसका रेडियस है। पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा होगा? V इज टू के क्यू बाई आर। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक है और हमने कहा था डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पजेस अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पजेस कर सकता है यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, और यहाँ पे है। यस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर रहा होगा। कैन यू गेस द डायरेक्शंस? देखिए, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड हो रहे होंगे, तो कुछ ऐसा आपको ये थोड़े से स्ट्रेच होते हुए दिखाई देंगे, थोड़े से, लिटिल बिट दे आर गेटिंग स्ट्रेच। एंड जो इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उससे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ आ गया। ये कौन से हैं? ये एयर हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड करता है कि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि वो कितना ज़्यादा पोलराइज्ड हो। डियर स्टूडेंट, यदि मैं फोर्स देखूं कि इसके चार्ज के ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, तो वी कैन से F इज इक्वल्स टू QE। चार्ज लग रहा होगा, चार्ज इतना लग रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू दिस QE चार्ज लग रहा होगा, है ना। ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज लग रहा होगा। लेट्स से इनके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर देखेंगे तो इनके ऊपर, और इसके ऊपर देखेंगे तो इनके ऊपर, क्योंकि ये इनके ऊपर भी लगाएंगे और ये इनके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे।
तो एक फोर्स हो रहा है, ये पॉजिटिव अपनी तरफ ये इसको खींच रहा है, और कुछ ऐसे फोर्सेस है जो ये इतने सारे पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चार्जेस बाउंडेड हैं, और बाउंडेड चार्जेस के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है अपहोल्ड करने की। मीन्स दे रजिस्ट टू फ्लो, वो रजिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, आने नहीं देंगे। तो लेट्स से आपने 4000 आपने 4000 चार्ज इसके ऊपर पुट किया, तो इतने सारे चार्जेस इसको खींच रहे होंगे, और लेट्स से इनको कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से इन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है। हमने थोड़े से चार्ज और इसके ऊपर बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हमें पता है कि एक समय आएगा जब इन चार्जेस के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको, बाउंड जो चार्जेस हैं उनके अंदर, उनको वो बाउंड स्टेट से हटा के फ्री स्टेट में कर देगा। जो बाउंडेड है उनको फ्री कर देगा, और फ्री करने के बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन एयर ऑल्सो। और डियर स्टूडेंट, उन्हीं सिचुएशन को कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होना क्या होता है? आयोनाइजेशन, जो बाउंडेड चार्ज है एयर के, वो बाउंडेड नहीं रहेंगे, वो फ्री हो जाएंगे ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रिसाइजली यदि मैं कहूँ तो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यदि मैं उनको देता हूँ, मैं काफ़ी देर से पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। E इज इक्वल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर यदि मैंने प्रोवाइड किया, नाउ योर एयर गेट आयोनाइज, और वी कैन से आयोनाइजेशन स्टार्ट्स। एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और उस आयोनाइजेशन स्टार्ट होने की वजह से आप देखेंगे एयर एक कंडक्शन क्रिएट करेगा, और इसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन होना किसी भी डाइलेक्ट्रिक का। तो हमने देखा था कि हमने 4000 चार्जेस इसके ऊपर पुट किए, पर वो कंडक्शन उसने स्टार्ट नहीं किया, आयोनाइजेशन स्टार्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़े से और 1000 चार्ज बढ़ा देते हैं। लेट से हमने और प्लस 1000 चार्ज कर दिए, ये हो गया 5000 चार्जेस हो गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ, बट हमें थोड़ा सा इस 5000 चार्ज पे हमने देखा कि पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन हो गया मतलब कि जो उनके बीच में बाउंडेड एनर्जी थी, वो एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। किसके बीच में? इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। और इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? उसका फ़ायदा ये उठाएंगे। अब सपोज यदि मैं एक चार्ज ओनली ऐड करता हूँ इसके अंदर, सिर्फ सिंगल चार्ज, व्हाट हैपन? टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 5001। एक चार्ज मैंने इसके ऊपर और होल्ड किया, ये बड़े वाले स्पीयर पे एक चार्ज मैंने, या कहिए कंडक्टर पे एक चार्ज मैंने किया, तो इतना हो गया। और जैसे ये इतना हुआ, हमने क्या देखा? ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके इधर आ गया। बच्चों, निगेटिव चार्ज यदि जंप करके इसमें आता है तो क्या होगा? यदि निगेटिव चार्ज इसमें से जंप करके, ये जो निगेटिव चार्ज है इसमें से जंप करके इस तरफ आ जाए, मतलब इसका तो ±1 हो जाएगा। तो ये अगेन 5000 हो गया, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब हमने कितना ऐड कर दिया, और इसके ऊपर कितना चार्ज बचा? इसके ऊपर इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा, वो भी पॉजिटिव बचेगा ना, एक निगेटिव हट गया तो, और वो निगेटिव इधर आ गया। हमने कहा चलिए एक बार और करते हैं, एक बार और एक ऐड करते हैं चार्ज। यहाँ से हमने एक चार्ज और, पॉजिटिव चार्ज एक और ऐड किया। जैसे पॉजिटिव चार्ज एक और ऐड किया, हमने क्या देखा? 5001 अगेन हुआ, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और वो इधर आ गया। अगेन हमने क्या देखा? ऐसा स्ट्रक्चर हो गया 5000। और यदि हम एक एक करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, धीरे धीरे इसके नियर में, विसिनिटी में जितने एयर के मॉलिक्यूल हैं, दे ऑल स्टार्ट आयोनाइजेशन, सारे आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि इसके आजू बाजू के जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे और डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखा कि ये कंडक्टर की कैपेसिटी है वो इस 5000 से ज़्यादा अपहोल्ड नहीं कर सकता चार्ज को। और हमारा टॉपिक ही यही है कि हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन होने से पहले, ये जो एयर का आयोनाइजेशन हुआ, मीन्स आउटर जो भी आपका मीडियम है, उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट होने से पहले आपने जितना भी मैक्सिमम चार्ज उसके अंदर पुट कर रखा है, डेट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर,
उस कंडक्टर की वही कैपेसिटी है, उतना ही वो उस चार्ज को अपहोल्ड करेगा, उससे ज़्यादा थोड़ा भी अपहोल्ड कर नहीं सकता है बच्चों। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चार्ज को कितना हम किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। तो उसके आयोनाइजेशन होने से पहले, किसके आयोनाइजेशन, उसके नियर में जो मीडियम है उसके आयोनाइजेशन या फिर उसके ब्रेकडाउन होने से पहले जितना भी चार्ज आप मैक्सिमम रख सकते हैं वही चार्ज उसके वो कैरी करेगा, इसके अलावा कोई भी चार्ज वो कैरी करने वाला नहीं है। क्लियर है? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर था, बट ये आपको ज़रूर बताएगा कि कितना एक कंडक्टर किसी चार्ज को ऑक्यूपाई कर सकता है। डियर स्टूडेंट, किसी कंडक्टर के चार्ज ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इन जनरल टर्म में कहूँ कि क्या होता है कैपेसिटेंस, तो किसी भी कंडक्टर कितना चार्ज रख सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्जेस और टू स्टोर द चार्जेस, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, सो चलिए कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस, तो इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे और एक थ्योरी को हम देखते हैं। देखिए, एक स्पीयर लीजिए, हम स्पीयर ही बार बार ले रहे हैं और इसमें कुछ चार्ज पुट कीजिए। लेट से हमने क्यू चार्ज पुट किया, ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा क्यू चार्ज पुट किया, और जैसे जैसे यदि हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, हमने देखा है कि एक लिमिट आएगी, उसके बाद हम चार्ज नहीं बढ़ा सकते। यदि उसके बाद चार्ज बढ़ाया तो उसके एयर मीडियम हो चाहे जो भी मीडियम होगा वो आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो हम एक लिमिट में चार्ज बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों, हम क्या चाहते हैं, हमारा कैपेसिटर ऐसा हो जो मैक्सिमम चार्ज रखे, या फिर कोई भी कंडक्टर कैसा हो जो मैक्सिमम चार्ज रखे। तो ऐसी चीज़, डिवाइस ऐसी बनी जो चार्ज को मैक्सिमम रखे, मतलब जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम बढ़ा सकें। तो हम हमेशा चाहते हैं कि चार्ज तो बढ़े बट सिस्टम फुल ना हो। देखिए, जैसे ये वाला सिस्टम फुल हो गया था, सिस्टम पूरा फुल हो गया था। फुल होने की वजह से यहाँ से चार्ज क्या हो रहे थे, लीक हो रहे थे। चार्ज क्या हो रहे थे, लीक्स आउट हो रहे थे, चार्ज लीक हो रहे थे। लीक ही हुआ ना। आप कहेंगे इसमें से सर लीक नहीं हुआ, लीक तो इसमें से हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो बात तो वही हुआ ना बच्चा कि 5000 आपने किया, एक इसमें से आ गया, मतलब 5000 पहले था, उसके बाद आपने एक ऐड किया, एक इसमें से आ गया, माइनस फिर 5000 हो गया। मतलब 5000 के बाद आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, वो तो कहीं ना कहीं से गायब हो रहा है। वो कैसे गायब हो रहा है, आजू बाजू का जो भी एयर है वो एक निगेटिव उसको कंट्रीब्यूट कर दे रहा है, जिसके वजह से उसका इफेक्ट हट जा रहा है, मतलब लीक हो गया ना। एक आपने टब लिया, सपोज़ एक छोटा सा टब आपने लिया, उसके अंदर आप पानी फिल कर रहे हो, 5000 लीटर पानी फिल कर दिया आपने। उसके बाद आप एक ड्रॉप भी पानी ऐड कर रहे हो, तो वो ड्रॉप पानी ऐड करने से, मतलब एक ड्रॉप भी पानी ऐड करने से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से देयर इज़ अ लीकेज। कुछ एक ऐसा है आजू बाजू जो उस एक ड्रॉप को ले रहा है। आपने उसके बाद 10 ड्रॉप डाला, वो सारे के सारे बाहर आ गए, क्योंकि अपहोल्ड तो वो 5000 ही कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि 5000 को होल्ड कर सके। इसके बाद कुछ भी करोगे तो वो क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम क्या चाहते हैं कि लीक ना हो। मान लीजिए एक मैंने यही वाटर वाला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ये ऐसा टब लिया और इसके अंदर हमने 20 लीटर वाटर ऐड किया। 20 लीटर वाटर ऐड करने से इसका हाइट बढ़ेगा, ऐसे 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 हाइट बढ़ गया, इतना एच हाइट हो गया, इतना हाइट हो गया। ये हाइट क्या शो करता है, पोटेंशियल। ये हाइट क्या शो करता है, पोटेंशियल, मतलब इतना अमाउंट ऑफ, अभी तो वाटर लिया है, इसको समझिए चार्ज से, इसको रिलेट कीजिए, एक एनालॉजी बनाइए कि जो वाटर है उसको चार्ज से। तो 20 लीटर वाटर से इतना पोटेंशियल आपको मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इधर पुट किया, उसके वजह से इतना पोटेंशियल मिला। पर मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा आए, मैं इस सिस्टम के अंदर ज़्यादा चार्ज ऑक्यूपाई कर सकूँ, ज़्यादा वाटर ऑक्यूपाई कर सकूँ सपोज़। तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, और मैं इसकी जगह यदि मैं ये वाला सिस्टम अप्लाई करता हूँ जो इससे साइज में थोड़ा बड़ा है, तो देखेंगे ये जो एच है, ये एच थोड़ा ही आएगा, जितना एच पिछली बार आया था उससे अलग एच आएगा, और 20 लीटर इसके अंदर भी आ जाएगा। मतलब हमने यदि साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया और चार्ज बढ़ गया। समझ में है? हमारा मकसद क्या है, ऐसा कंडक्टर बनाना जो कि चार्ज को कैरी करे मैक्सिमम। लेकिन हमने एक ऐसा कंडक्टर बनाया जो 20 लीटर के बाद लीक कर देगा, तो
ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो चार्ज तो बढ़ाएं पर पोटेंशियल नहीं बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल बढ़ने से वो लीकेज आएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, गिर जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका कंटेनर का साइज़ बढ़ाया और कहा देखो 20 लीटर भरा, लेकिन पोटेंशियल तो इतना ही हुआ, ज़्यादा पोटेंशियल हुआ नहीं। इससे ज़्यादा और करना है तो हमने एक और ये बना दिया, इसमें इतना ही आया, इतना ही पोटेंशियल बना, इतनी हाइट का ही पोटेंशियल बना और 20 लीटर पानी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसा कंडक्टर बनाएं जो साइज़ के ऊपर, मतलब ज़्यादा साइज़ होगा तो ज़्यादा बेटर है, जो कि चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करे पर पोटेंशियल कम स्टोर करे। लेकिन हम देखते क्या हैं कि आप जितना चार्ज अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, उतना पोटेंशियल बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे हम चार्ज अप्लाई करते जा रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। हम कह सकते हैं यदि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं इनका कुछ तो रिलेशन है। वो रिलेशन ये है बच्चों कि Q/V वो हो जाएगा कैपेसिटेंस, वो हो जाएगा कैपेसिटेंस। और दूसरे टर्म्स में यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक बार और देखिए, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो वो हो जाएगा CV। तो अगेन मैं लिख सकता हूं Q/V इज इक्वल टू C। और डियर स्टूडेंट यही है C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं ताकि आपको ज़्यादा और समझ में आए, जगह कम है यहाँ पे। कैपेसिटेंस दैट इज Q/V इज इक्वल टू C हमको मिला है। ये क्या है कैपेसिटेंस डियर स्टूडेंट? तो फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, एक कंडक्टर में लेता हूँ, उसके लिए ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। कोई दूसरा कंडक्टर, सपोज ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है, तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस होगा, मतलब तीनों को चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी। बट पर्टिकुलरली इसकी कांस्टेंट होगी थ्रू आउट, इसकी पर्टिकुलर कांस्टेंट होगी, इसकी पर्टिकुलर कांस्टेंट होगी, बट तीनों की एक दूसरे से अलग होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये C क्या है, C इज़ अ कांस्टेंट। जनरल कहें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस भी है ये, और मतलब कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का कांस्टेंट ऐसे करके कहा जाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। Q/V इज इक्वल टू C, तो मैं कह सकता हूँ टू गेट 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए, टू गेट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ मच चार्ज शुड आई गिव, कितना चार्ज मैं उसे दूं, कितना चार्ज एक पोटेंशियल रेज करने के लिए। तो V की जगह 1 रख देते हैं, तो वी गेट फॉर 1 वोल्ट Q इज इक्वल टू C। मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पाने के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज होगा उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बराबर। तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जितना कैपेसिटेंस होगा उसके इक्वल में यदि मैं चार्ज पुट करता हूँ तो वही मुझे बताएगा कि 1 वोल्ट में कितना चार्ज क्रिएट करना है। सपोज कैपेसिटेंस आता है 3, ऐसा मान लेते हैं, वो तो कुछ और आएगा, ठीक है, यूनिट अभी नहीं देख रहे हैं इसलिए अभी ऐसे मानिए 3 आता है। और किसी केस में कैपेसिटेंस आता है 6, फिर आता है 9। मैं ज़्यादातर ये 3, 6, 9 ऐसा क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट ही होता है। तो यदि 1 वोल्ट इंक्रीज़ करना है तो 3, 2 वोल्ट के लिए 6, 3 वोल्ट के लिए 9, ऐसे जाएगा। पर ये किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए होगा। एक दूसरा कंडक्टर में ले लूँगा तो उसमें ये रेशियो फॉलो होगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर यदि मुझे चाहिए तो हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज शुड आई गिव, आई हैव टू गिव द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच शुड बी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर की जो भी कैपेसिटेंस होगा उसके टर्म्स में मुझे चार्ज देना पड़ेगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अभी इसकी यूनिट जनरल, अभी इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है फराड। क्या कहते हैं इसकी यूनिट देखें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो आप देख रहे हैं Q/V ये कैपेसिटेंस होता है, तो यूनिट हम लिखेंगे Q के लिए ले लेते हैं कूलम और वोल्ट के लिए ले लेते हैं, वोल्ट का तो वोल्ट ही होता है, कूलम पर वोल्ट ऐसा।
पर हम जनरली कूलम पर वोल्ट बोलने की जगह एक नई नेम डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं फराड, और कैपिटल F से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लियर होगा? तो ये है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। चलिए बात करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये भी देखेंगे कि ये फराड यूनिट सूटेबल नहीं है थोड़ी देर बाद, विद इन फ्यू मिनट्स, बट उससे पहले देख लेते हैं कैपेसिटेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखेंगे कैपेसिटेंस न तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है न तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे कैपेसिटेंस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा इस अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया था ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? साइज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये भी हम देखेंगे, इसका भी प्रूफ हम देखेंगे आगे जाके, बट अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, और दूसरी चीज़ मैं कहूँ तो शेप के ऊपर, और ज्योमेट्रिकल जो भी कंडक्टर की प्लेसिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ कंडक्टर्स। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में, पहली चीज़। दूसरा साइज ऑफ कंडक्टर, एंड तीसरा शेप ऑफ कंडक्टर। इन चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, और इसकी एसआई यूनिट हम क्या लिखते हैं? फराड लिखते हैं। बट फराड एक सूटेबल यूनिट नहीं है, उसको भी हम जिक्र करेंगे। क्लियर है? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कैपेसिटेंस किसी एक स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होगा। हालांकि ये स्फेरिकल कंडक्टर आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये मुझे हेल्प करेगा समझाने में कि मैं आपको समझा पाऊँ कि 1 फराडे कितना ज़्यादा होता है। ये फराडे में हम इसकी यूनिट को जनरली नहीं लिखते हैं, हम इसको माइक्रो फराडे या पीको फराडे के अंदर लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो उसके लिए मुझे स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाई 1 फराडे इज़ नॉट अ सुटेबल यूनिट फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम एक टॉपिक की तरह इसको तैयार कर लीजिए। जेडब्ल्यू नीट में तो है ही है, पर सीबीएसई में आपके नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होगा कैपेसिटेंस? चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर हमने लिया ये, जिसका पोटेंशियल है V और इसके पास चार्ज कितना है? लेट्स से Q चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, और इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R। तो क्या होगा इसका कैपेसिटेंस? तो अभी आपने देखा था कैपेसिटेंस का बहुत अच्छा फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल। और इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा टारगेट क्या है ये कैपेसिटेंस को डिफाइन करने में। हमारा टारगेट क्या था ये, इसलिए जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, कहाँ गया वो वाला पेपर? हाँ, ये पेपर। इसमें हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकें और पोटेंशियल का डिक्रीमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा हो, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो और चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। इसीलिए C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज के टर्म में आप कैपेसिटेंस को अलग अलग बुक में डिफाइन करते हुए देखेंगे, बट टारगेट यही है कि पोटेंशियल कम स्टोर हो और चार्ज ज़्यादा हो, पोटेंशियल कम हो चार्ज ज़्यादा हो। इस डायग्राम के में भी हमने यही बताया था। देखिए, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर ऑक्यूपाई तो करे, लेकिन पोटेंशियल कम ही हो, ताकि मैं 20 के बाद भी अप्लाई करूँ। मान लो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये 20 है, ऐसे 20 20 20 ऐसे करके कितने सारे मैं ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, है ना। तो टारगेट यही है कि कैपेसिटेंस यदि आपको इंक्रीज करना है तो चार्ज मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुट करे, बट पोटेंशियल को बढ़ने ना दे, पोटेंशियल को कम ही रहने दे। ये हमारा टारगेट है, ध्यान रखिएगा, इस टारगेट से हटिएगा मत। कैपेसिटेंस के लिए टारगेट है, इस डेरिवेशन का टारगेट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। चलिए, C इक्वल टू Q बाई V हमने देखा। अब इसमें Q क्या है और V क्या है? तो V जानते हैं हम K Q बाई R, यहाँ हमने कैपिटल लिया है तो चलिए ले लेते हैं कैपिटल R। तो C कितना हो जाएगा? Q K Q बाई R। तो जनरली C को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R बाई K, है ना, ये Q कैंसल। इसको और भी बुक्स में क्या है, K को खोल दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, जिसमें आपको पाई की वैल्यू फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इसको कौन बैठ के 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूज करे, इतना लंबा यूनिट, है ना। तो इससे बेटर क्या है, हम क्या करेंगे,
के ही रहने दें, क्योंकि के का लिखना बहुत आसान है। और मैं जनरली जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों, तो के को ओपन नहीं करता हूँ जब तक रिक्वायरमेंट नहीं, जब तक मीडियम की बात ना आ जाए। तो आर आप क्या पुट करें और के क्या पुट करें? तो पहले के पुट करते हैं 9 × 10⁹ और मुझे एक्सप्लेन करना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, और साथ ही साथ मुझे आपको ये भी बताना है कि 1 फराडे कितना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ कि सबसे बड़ा स्पीयर हमारे पास क्या है। हमारे पास अवेलेबल सबसे बड़ा स्पीयर है, आप कह सकते हैं हमारा अर्थ से बड़ा स्पीयर हमारे पास तो नहीं है। अब आप कहेंगे भाई जुपिटर है वो एकदम, तो भाई वो हमारे पास नहीं है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अर्थ हम लेते हैं। अर्थ का आर कितना होता है? रेडियस होता है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। SI यूनिट में यदि मीटर में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 6400 और 3 जीरो और लगा दो, इतना मीटर लिख देते हैं। 6400 ये कैंसिल कीजिए, 1 2 3 4 5, ये इतना बचा, डेट इज़ C = 64/9। थोड़ा सा गंदा कैलकुलेटर है। इट इज़ 64 / 9, हाउ मच इट इज़? 7.11 × 10⁻⁻4। ये -4 इसमें नहीं है, वो हमने यहाँ से लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 711 माइक्रोफराड। देखो 2 डेसिमल का इधर मैंने शिफ्टिंग किया और यहाँ पे 10⁻⁴ जो है 10⁻6 हो जाएगा, जिसको माइक्रो लिखा मैंने। आप देख रहे हैं कि एक अर्थ का कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ डियर स्टूडेंट, ये तो जनरल फार्मूला था इतना, पर ये अर्थ के कैपेसिटेंस, इतना बड़ा स्पीयर अर्थ जैसा यदि मैं कोई कंडक्टर यूज करूँ, इतना बड़ा कंडक्टर यदि मैं यूज करूँगा बच्चों, जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर हो, तो वो कितना यूज करेगा? तो भी वो माइक्रो में ही आया बच्चों। अच्छा मुझे बताइए, 1 फराडे ज़्यादा होगा या 711 माइक्रो फराडे ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 1 फराडे बहुत 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 ज़्यादा होगा। मतलब क्या आप इतना बड़ा कंडक्टर बना सकते जो अर्थ के साइज का हो? नहीं बना सकते। चलो सपोज आपने बना भी लिया, पता नहीं कौन सी IIT से पास हो गया, आपने बना भी लिया, लेकिन तो भी आप इतना ही फराडे अचीव कर पाओगे बच्चों। और बनाओगे कहाँ पर? मैं तो सपोज भी नहीं कर सकता कि बना लिया। बनाओगे अर्थ पे रह के, अर्थ उतना बनाओगे क्या? चलिए जाने दो। तो 1 फराडे तो बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो यदि आप कहीं जाएंगे, बोलेंगे मुझे 1 फराडे मुझे बोलना है, इसको ही बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? 7.11 × 10⁻⁻6 फराडे वाली कैपेसिटर दे दो या कोई कंडक्टर दे दो। अरे वो आपको बोलेगा भाई जा कुछ सीख के आ वापस, कहाँ से पढ़ाई किया, कुछ भी बोलेगा। कौन सा गांव है आपका? गांव पूछ लेगा, सुने हो ना, बहुत पॉपुलर है, गांव पूछ लेगा। तो ध्यान रखेंगे 1 फराडे एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि 711 माइक्रो फराडे ही खुद बहुत ज़्यादा यूनिट है, और ये कितने में? माइक्रो में है। और इतना बड़ा कंडक्टर अर्थ के साइज़ का बनाना, डेट इज़ इम्पॉसिबल। सो यू कांट मेक लाइक दैट, है ना। तो आप इसके लिए यू हैव टू चूज़ अ कन्वेनियंट यूनिट। सो वी चूज़ माइक्रोफराडे एंड पिकोफराडे फॉर देयर प्रैक्टिकल पर्पसेस। ओके, इफ़ वी टेक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, सर्किट को हम CKT लिखते हैं सिंपली। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिवाइसेस आती हैं, कैपेसिटेंस लगे होते हैं, कंडक्टर जो लगे होते हैं, उनकी यूनिट को हम डिफाइन करते हैं माइक्रोफराड के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, जैसे कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर्स, है ना, या चिप बेसिस, IC बेसिस की जो सर्किट्स होती हैं, उसमें हम पिकोफराडे यूज करते हैं। फ़ैन हो गया, पंप हो गया, ये सब मोटर हो गए, इसके अंदर हम पिको नहीं यूज़ कर सकते, इसके अंदर हम माइक्रोफराडे यूज़ करते हैं। तो इसके केस में पंप, कूलर, ये सब आ जाएगा, फ़ैन आ जाएगा। और इसके केस में हम क्या यूज़ करेंगे? हम जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, IC सर्किट्स हो गई कंप्यूटर्स में, वो पिकोफराडे यूज होती हैं। आपने फ़ैन देखा है? फ़ैन में भी कैपेसिटर होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल। डियर स्टूडेंट, NCERT में सिलेंड्रिकल है नहीं हमारे, हमको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर NCERT में नहीं पढ़ना है। वो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, देखा होगा आपने, ऐसा होता है, एक यहाँ से वायर, एक यहाँ से वायर, ठीक है। हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उस पर ही हम फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया बच्चों? तो इतना ध्यान रखेंगे। तो हमें एक कंक्लूजन मिला, नाउ वी हैव कम टू पॉइंट दैट एक अकेला कंडक्टर की कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस बहुत कम होती है। दैट्स वाई वी नीड टू
हैव अदर डिवाइस, मतलब ये जो एक कंडक्टर हम यूज करें, एक ऐसा स्पीयर यूज करें या फिर एक पैरेलल प्लेट के तरफ से एक ही प्लेट यूज करें, तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो हम मल्टीपल प्लेटेड्स यूज़ करते हैं। मान लो एक कंडक्टर लिया, उसके साथ दूसरे कंडक्टर का सिस्टम ले लिया। सपोज़ एक प्लेट लिया, एक दूसरा प्लेट और ले लिया, उसको कनेक्ट किया, फिर एक प्लेट और, एक दूसरा प्लेट और लिया। ऐसे करके मल्टीपल कनेक्शंस करते हैं हम सर्किट्स की, और फिर उसके बाद हम वर्क करते हैं उसके ऊपर। तो एक कंडक्टर को यूज करना, क्योंकि उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मल्टीपल आप और भी प्लेट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडक्टर्स यूज कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी में वी स्टडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आई थिंक, ओके, ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो स्फेरिकल भी हम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, सिलेंड्रिकल भी नहीं पढ़ेंगे। स्फेरिकल जितना पढ़ लिया इतना काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, ओके। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी निकालेंगे और देखेंगे उसके कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए। थैंक यू।